प्रकाश नीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन नीमा के घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि प्रकाश में बहुत ही गलत आदतें थी। जैसे वो सिगरेट पीता था, कभी कभी शराब भी, लेकिन वो सिर्फ अपने तक ही सीमित था। किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, सिर्फ अपने गलत संगत के दोस्तों के साथ रहता था। इसलिए उसकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थी। वो बहुत दयालु और विनम्र स्वभाव का था, जिस कारण वह किसी के भी दिल को भा जाता था। उसे नीमा बहुत पसंद थी। वह उसे रोज देखा करता था। नीमा भी उससे कभी कभी एक नज़र मिला लिया करती थी, लेकिन कभी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर एक दिन प्रकाश ने हिम्मत करके नीमा से आई लव यू कह दिया, लेकिन नीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराकर वहां से चली गई। प्रकाश को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। फिर अगले दिन नीमा ने मुस्कुराते हुए आई लव यू टू कहकर उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। अब प्रकाश का खुशी का ठिकाना न था। उसके चारों ही तरफ मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। लेकिन उन दोनों के प्यार में एक दिक्कत थी कि नीमा के घर वाले प्रकाश को उसकी गलत आदतों की वजह से नापसंद करते थे। इसलिए एक दिन वह प्रकाश हिम्मत करके नीमा के पापा से मिला और कहा, अंकल मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये सब छोड़कर एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। अब मैं अच्छा बनकर ही वापस आऊँगा। उसकी बातें सुनकर नीमा के घर वाले प्रकाश के माता पिता से मिले और उन सब की सहमति से दोनों की सगाई हो जाती है। उसके बाद वह प्रकाश पढ़ने के लिए दिल्ली चला जाता है और दोनों की फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होती हैं। एक दिन नीमा अपने मम्मी पापा के साथ कहीं से घर वापस आ रही थी। तभी एक कार ने अचानक उन तीनों को टक्कर मार दी। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। नीमा के माँ पिताजी को तो मामूली चोटें आईं, पर नीमा गंभीर रूप से घायल हो गई और डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से लड़की ने अपनी आवाज़ खो दी है। अब वह कभी बोल नहीं सकती। जब यह बात प्रकाश को पता चली कि उसकी प्रेमिका का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने अपने प्यार को कई फ़ोन किए, मैसेज किए कि क्या हुआ, अब तुम कैसी हो। लेकिन नीमा ने उसका जवाब नहीं दिया। वो अब हरदम उदास रहती थी और रो रो कर अपनी किस्मत को पूछती रहती थी। इस तरह कई दिन बीत गए और फिर एक दिन नीमा ने प्रकाश को एक लेटर भेजा। उसमें लिखा था कि तुम मुझे भूल जाओ, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यह पढ़कर प्रकाश का दिल ही टूट गया। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसके टूटे हुए दिल ने नीमा से तुरंत मिलने आने के लिए कहा, लेकिन उसके बढ़ते कदम रुक गए क्योंकि उसने नीमा के पापा से वादा किया था कि वह जब भी लौटेगा एक अच्छा और कामयाब इंसान बनकर। फिर उसने अपने एक दोस्त को नीमा के पास भेजा। कुछ दिनों के बाद प्रकाश का दोस्त नीमा से मिलने आया और बोला कि मुझे आपके होने वाले पति ने भेजा है, वह तुमसे मिलना चाहता है। यह सुनते ही नीमा का गला भर आया और अश्रु की धारा बह उठी। कुछ देर बाद के बाद उसने कागज पर लिखकर बताया कि वह उससे कभी नहीं मिलना चाहती और उसे यह भी बताने के लिए कहा कि उसे कभी ना कहे कि मैं कहाँ रहती हूँ और मैं अब बोल भी नहीं सकती। फिर वो प्रकाश का दोस्त उदास मन से वहां से चला गया। वक्त बीतता गया। इस दौरान उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 2-3 साल के बाद एक दिन अचानक प्रकाश का वही दोस्त फिर नीमा के पास आया, शादी का कार्ड लेकर। अब नीमा बहुत नाराज हुई। उस दोस्त ने कहा, नाराज होने की कोई बात नहीं, प्रकाश ने मुझे सिर्फ ये कहा है कि प्लीज़ ये कार्ड नीमा को दे दो और उससे कहना है कि मैं शादी कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये शादी का कार्ड लेकर आया हूँ। और उसने वो कार्ड नीमा को दे दिया। जब नीमा ने कार्ड में देखा तो लड़की के नाम पर उसका ही नाम लिखा था। फिर उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो प्रकाश खड़ा था। फिर प्रकाश ने उसे इशारे में समझाया कि 2-3 साल और ज़्यादा लग गए, क्योंकि इन सालों में उसने सिर्फ इशारों की भाषा सीखी, इसलिए आने में देर हो गई। अब जैसे तुम बोलोगी वैसे ही मैं भी बोल पाऊंगा, तुझे समझा पाऊंगा और तुझे समझ सकूंगा। यह जानकर नीमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रकाश को सीने से लगा लिया। दोस्तों, यदि कोई किसी को दिलो जान से प्यार करे तो उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी
कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।